विज्ञान के पास सभी चीजों का हमेशा जवाब नहीं होता। जब भी आप इसके बारे में सोचेंगे तब कुछ ना कुछ नई जानकारी पाएंगे, और इसीलिए ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें आज भी मालूम नहीं है या फिर जिनकी डिस्कवरी होनी बाकी है। इनमें से कुछ को आज हम यहाँ आपको दिखाने वाले हैं। पेश हैं 10 रहस्यमयी कलाकृतियां जिन्हें समझाया नहीं जा सकता। नंबर 10, लंदन हैमर। ये 1934 और 1936 के बीच मैक्स और एमा हेन द्वारा गलती से खोजा गया था। जब विवाहित जोड़े टहलने निकले थे तब उन्हें चट्टानों के बीच एक अजीब सी आकृति नजर आई और ज्यादा जांच पड़ताल करने के लिए उन्होंने उसको घर ले जाने का सोचा। तब पता चला कि ये एक लंदन हैमर है जो तकरीबन 500 मिलियन साल पुराना है। दूसरे शब्दों में कहें तो मनुष्य के अस्तित्व में आने से पहले ये एग्जिस्ट करता था। तो अब सवाल उठता है कि भाई डायनासोर्स के काल में हथौड़ा कहां से आया? साइंस का कहना है कि ये एक नेचुरल फिनोमिनन है और पत्थर के अंदर के केमिकल ने इसके ऊपरी हिस्से को आयरन में बदल दिया है। हालांकि ये मानते हुए कि लंदन हैमर 96% लोहे से बनी है, तो ये सोचना मुश्किल है कि प्रौद्योगिकी इसके निर्माण में शामिल नहीं थी। तो आखिर ये प्राचीन उपकरण आया कहां से? ये एक मिस्ट्री है। नंबर 9, सक्करा पक्षी। ये इतिहास का उत्सुक कर देने वाला टुकड़ा है। इसे 1898 में इजिप्ट में एक आर्कियोलॉजिस्ट ट्रिप के दौरान खोजा गया था। पहली नजर में तो ये एक लकड़ी खिलौने की चिड़िया ही लगती है जो कुछ ही इंचेस लंबी है, और इससे ये पता चलता है कि मिस्र के लोगों को एविएशन की स्टडीज में इंटरेस्ट था और वो जानना चाहते थे कि इंसान कैसे उड़ सकता है। तो ऐसा माना जा सकता है कि ये सक्कारा बर्ड मिस्र के द्वारा बनाया गया एविएशन से रिलेटेड एक एग्जाम्पल है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये ग्लाइडर्स के ही वर्किंग मॉडल्स हैं। लोगों को इसकी ज्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि इसके कुछ ज्यादा रिकॉर्ड्स नहीं मिल सके। इनफैक्ट काउंटर थ्योरी तो ये भी कहती है कि ये कुछ और नहीं बल्कि एक खिलौना है, जिससे इसके पर्पस को पिन पॉइंट करना और भी मुश्किल हो जाता है। यही नहीं, इसकी ओरिजिन डेट भी एक डिबेटेड इशू है। कहा जाता है कि ये 200 बीसी से कुछ 2000 साल पुरानी है। नंबर 8, एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म। इस आर्टिफैक्ट का ऐसा नाम इसलिए है क्योंकि इसे इसकी खोजी गई जगह का ही नाम दे दिया गया। ये एक ग्रीक नाम है और प्राचीन काल में इस जगह पर एक बड़ा सा जहाज डूब गया था। इसे 1990 में खोजा गया और इसके पर्पस पर अभी भी साइंटिस्ट का डिबेट जारी है। एक तरफ माना जाता है कि ये उस जहाज का गियर है, तो कुछ का कहना है कि ये किसी प्रकार का एनालॉग कंप्यूटर है जो कि एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटी को फोरकास्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि दोनों पक्षों में सहमति न होने के बावजूद वे सभी एक बात पर सहमत हैं कि इनमें से कोई नहीं जानता कि ये मैकेनिज्म की उत्पत्ति किसने की। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये सिराक्यूज के कोरिंथ क्षेत्र में उत्पन्न हुआ था, जिससे ये कहा जा सकता है कि आर्चमेडियस का इसकी उत्पत्ति में हाथ हो। पर आज तक इसकी उत्पत्ति पर सिर्फ गैस वर्क ही किए गए हैं। फिलहाल बस इस बात की पुष्टि की जा सकती है कि ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व का है। नंबर 7, विनपाउस्की स्टोन। ये वियर्ड आर्टिफैक्ट 1872 में इंग्लैंड के लेक विनपाउस्की में खोजा गया था और काफी अद्भुत है। इसका एक इंटरेस्टिंग फीचर है इसका अंडाकार होना और इस पर और भी कई तरह के सिंबल्स का खुदा होना, जैसे कि चेहरा, मकई और स्टार्स। शायद ये बात आपको सामान्य लगे, पर एक्सपर्ट्स ने इसे नजदीक से चेक किया तो पाया कि इसमें 2 छेद हैं जो बिल्कुल एक जैसे हैं, जो किसी ड्रिलिंग मशीन के इस्तेमाल को दर्शाता है। पर देखा जाए तो इस तरह का खुदाई का काम करने वाली ड्रिलिंग मशीन लेट 19वीं सेंचुरी तक एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी। इस बुनियाद पर 2 धारणाएं बनाई गईं। पहली जरा ऑथेंटिक लगती है, जो कहते हैं कि उस समय अमेरिकन ही घुमा करते थे और इनमें से किसी ने इसकी छिड़कानी की थी। वहीं दूसरी थ्योरी का कहना है कि ये नेटिव अमेरिकन थे जिन्होंने छेद बनाए थे। उनके पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के आने से पहले एग्जिस्टेंस में थी। इसका मतलब ये हुआ कि अब तक जो हम नेटिव अमेरिकन के कल्चर और टेक्नोलॉजी के बारे में सोचते थे वो बिल्कुल अलग है। नंबर 6, बगदाद बैटरी। बगदाद बैटरी प्राचीन मेसोपोटामियन युग के बारे में, साथ ही मानवता की सस्टेनेबल एनर्जी को लेकर खोज के बारे में हमारी सोच को बदल सकता है। ये आर्टिफैक्ट मिट्टी के घड़े से बनी है, जिसमें अंदर की ओर एक ट्यूब होती है जो तांबे के एक पदार्थ की है और इसे एक बढ़िया कंडक्टर माना जाता है। अगर ये किसी क्षारीय अम्ल पदार्थ के संपर्क में आता है तो ये निश्चित रूप से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सोने और चांदी को एक साथ पिघलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जो प्राचीन काल का इलेक्ट्रोप्लेटिंग का तरीका था। बगदाद बैटरी आज भी डिबेट का टॉपिक है
कोई नहीं जानता कि ये सिर्फ एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट का साधन है या फिर एक सामान्य घड़ा जिसे सामान रखने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। खैर, यही बातें तो हमारी एंसेस्टर्स की हिस्ट्री को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती हैं। नंबर 5, बाइगोंग पाइप्स। बाइगोंग पाइप्स का नाम उस पर्वत पर पड़ा जहां से इसे खोजा गया था। इस पहाड़ में मेटल पाइप्स एम्बेडेड हैं। ये तो बस एक शुरुआत है। सबसे पहले तो माना जाता है कि माउंट बियोंग पर कोई रहता ही नहीं था, तो फिर यहाँ पाइप्स कहां से आए? इन पाइप्स की खोज भी एक्सीडेंटली हुई थी जब फॉसिल्स की खोज में खुदाई हो रही थी। दूसरी बात यह कि पाइप्स नजदीकी तालाब में जा मिलते हैं, जिससे ये प्रश्न सामने आता है कि इनकी जरूरत क्या थी। और यही कारण है कि बाइजोंग पाइप्स एक बहुत गहरी मिस्ट्री है। एंड फाइनली इन पाइप्स में कुछ ऐसे मैटर्स मिले हैं जिससे कहा जाता है कि ये ह्यूमन से पहले एग्जिस्ट करते थे। खैर, अब तक किसी भी बात की पुष्टि नहीं की गई है। कुछ लोगों का कहना है कि नेचुरली उत्पन्न हुए हैं ये, तो वहीं कुछ का कहना है कि ये प्राचीन काल में एलियंस की लेबोरेटरी थी। नंबर 4, दी स्टोन बॉल्स। कोस्टा रिका में विशालकाय गोल पत्थर का मिलना एक आम बात है, पर यह कोई सामान्य बड़े पत्थर नहीं है। कोस्टा रिका में इन बॉल्स को देखकर ऐसा लगता है कि ये किसी के द्वारा चैनी हथौड़े से तराशे गए हैं। ये कुछ ऐसा है जिसे नेचर ने अकेले तो नहीं बनाया होगा। आज तक तो किसी को नहीं पता चला कि इन पत्थरों को किसी ने बनाया है या फिर ये प्रकृति की देन है। और कुछ तो इतने ऊंचे और वजनदार हैं कि जिससे दूसरा प्रश्न ये उठता है कि इन विचित्र पत्थरों को ट्रांसपोर्ट कैसे किया गया होगा, क्योंकि नजदीक में तो कोई ऐसी फैसिलिटी दिखाई नहीं देती। पता नहीं कितना मायने रखता है, लेकिन ये गोल पत्थर शायद वॉल्केनिक एरप्शन का नतीजा भी हो सकते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि ये किसी खदान से तो नहीं आए होंगे। नंबर 3, गैलीली रॉक स्मारक का सागर। साल 2003 में अपनी एक नियमित यात्रा के दौरान इजराइल के आर्कियोलॉजिस्ट को समुद्र के नीचे एक अजीब संरचना दिखी। पत्थरों का ये फॉर्मेशन प्रकृति द्वारा तो बनाया हुआ नहीं लग रहा था। इसके कोन शेप को देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने ये बेहतरीन अरेंजमेंट किया है। इस मॉन्यूमेंट का डायमीटर है 200 फीट और हाइट तकरीबन 40 फीट। जिन पत्थरों की हम बात कर रहे हैं इनका वजन हजारों टन है। साइंटिस्ट को जब इस अंडर वाटर मॉन्यूमेंट का मुआयना करने के लिए कहा गया तो कुछ भी रिजल्ट सामने नहीं आया। यहाँ तक कि इसकी उत्पत्ति की तारीख भी अनिर्णायक है। ये शायद 2 से 12,000 साल पुराना है। यहाँ तक कि इस मॉन्यूमेंट का पर्पस क्या है ये भी ज्ञात नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि ये प्राचीन काल में शायद फिशिंग के लिए यूज होता हो, तो वहीं बाकियों का कहना है कि ये किसी बहुत ही पुरानी सिविलाइजेशन को दफन करने की जगह है। जो भी हो, साइंटिस्ट कम्युनिटी के लिए तो ये एक बहुत बड़ी खोज है। नंबर 2, वॉयनेज मैन्यूस्क्रिप्ट। वॉयनेज मैन्यूस्क्रिप्ट आज तक का खोजा हुआ एक बहुत ही फेमस और मिस्टीरियस है। इसका नाम इसके फॉर्मर ओनर के नाम पर रखा गया, जिसने ये बुक 1912 में किसी डीलर से खरीदी थी। साइंटिस्ट का मानना है कि ये मैन्यूस्क्रिप्ट साल 1400 की है और सबसे स्पेशल बात यह है कि इसकी लिपि किसी को ज्ञात ही नहीं है, जिसके कारण ऑथर ने क्या लिखा है ये किसी को नहीं मालूम। यहाँ तक कि किसी को ये तक नहीं पता कि ये बुक किसने लिखी है। कुछ एक्सपर्ट्स बस यही बता पाए हैं कि ये रिनाइसेंस पीरियड के दौरान लिखी गई है। इसका फेमस होने का कारण भी शायद इसकी भाषा या लिपि ही है जिसमें ये लिखी गई है। आज तक कोई भी क्रिप्टोग्राफर इसे समझ नहीं पाए। इसमें इस्तेमाल किए गए मिस्टीरियस सिंबल्स के साथ ये इसे और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। इसमें इस्तेमाल किए गए हैं इलस्ट्रेशंस जैसे कि प्लांट्स, मंडल और ड्रैगन्स भी। अगर इन मिस्टीरियस इलस्ट्रेशंस को इनकी लिपि के साथ कंबाइन किया जाए तो बहुत सी थ्योरी सामने आई हैं, जिसमें कहा जाता है कि ये कोई मेडिकल बुक है या फिर कोई नरक तक पहुंचने की किताब है। जो भी हो, ये सबसे क्यूरियस कर देने वाला लिटरेचर का पीस है। नंबर 1, ट्यूरिन कफन। दुनिया में साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक कम्युनिटी के बीच अगर किसी बात को लेकर सबसे ज्यादा मतभेद है तो वो है ट्यूरिन कफन। माना जाता है कि जीसस क्राइस्ट को इसमें दफनाते वक्त कवर किया गया था। इनफैक्ट इस कफन पर एक छाप है जिसमें एक आदमी सूर्यपुत्र की तरह नजर आता है। इस कफन को धर्म का प्रतीक मानने के लिए कैथोलिक चर्च ने हरी झंडी दिखा दी है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या सच में ये ईश्वरीय उत्पत्ति है? अब देखिए ना, जब वैज्ञानिकों ने 1988 में इस पर संशोधन किया तो पता चला कि इसका मूल मध्य 13वीं या 14वीं सदी का होने की संभावना है। यानी कि ये कफन मनुष्य की सबसे लंबी चलने वाली दंत कथा है। इसी कारण की वजह से चर्च ने आज तक ये कंफर्म नहीं किया कि वाकई में ये धर्म का प्रतीक है। वहीं दूसरी तरफ कुछ जानकार तो वैज्ञानिकों के परिणाम को भी गलत मानते हैं, जो इस कफन के रहस्य को और भी दिलचस्प बनाते हैं। सच माने या नहीं, ट्यूरिन कफन उन चुनिंदा चीजों में से एक है जो पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या आपको लगता है कि इनके पीछे छिपे रहस्य की गुत्थी हम सुलझा सकते हैं?
आप जो सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और नए वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।